पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर, क्या रची जा रही थी बड़े धमाके की साजिश? क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है? सीबीआई की ताबड़तोड़ रेड में बड़ा खुलासा, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने इन छापेमारियों में बड़ी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद किए हैं। इससे पहले संदेश खाली मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने ईमेल के जरिए शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर में 5 लोग नामजद हैं, जबकि बाकी अज्ञात लोग हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार और जमीन हड़पने के मामलों की जांच के लिए सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने पिछले सप्ताह संदेश खाली का दौरा किया था। इस दौरान टीम ने पीड़ित परिवारों और महिलाओं से बातचीत करके उनके बयान दर्ज किए थे। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम संदेश खाली पुलिस स्टेशन भी पहुंची, जहां मौजूद पुलिसकर्मियों से जांच रिपोर्ट तलब की गई थी। पश्चिम बंगाल के राशन वितरण में करीब 10,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार मामले में जब 5 जनवरी को ईडी की टीम शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची, तो वहां उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। 200 से अधिक स्थानीय लोगों ने अधिकारियों और उनके साथ चल रहे अर्धसैनिक बलों के वाहनों को घेर लिया था। भीड़ ने अधिकारियों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर दी थी। इस हमले में ईडी के 3 अधिकारी राजकुमार राम, सोमनाथ दत्त, अंकुर गुप्ता घायल हो गए थे। इस मामले में एक एक करके 4 गिरफ्तारियां हुई थी। शाहजहां शेख कई दिनों तक फरार रहे थे। शाहजहां को पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। ईडी की टीम पर हमला होने के बाद संदेश खाली उस समय सुर्खियों में आया जब वहां की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर जमीन हड़पने और उसके गुर्गों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इस मामले को लेकर लेफ्ट और बीजेपी पार्टियों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। संदेश खाली में धारा 144 लगाकर विपक्ष के नेताओं को वहां जाने से रोका गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस मामले को उठाया और ममता सरकार पर दबाव बनाया कि संदेश खाली के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाए। हालांकि बंगाल पुलिस इनके गुर्गों को गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन शाहजहां शेख पर हाथ डालने से पुलिस डर रही थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने जब शाहजहां की गिरफ्तारी का आदेश दिया तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए फरवरी के अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद संदेश खाली की 5 महिलाओं समेत हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने कुछ समय पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। इस दौरान सेंटर फॉर SC/ST सपोर्ट एंड रिसर्च के निदेशक डॉक्टर पार्थ विश्वास ने कहा कि संदेश खाली बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। 10 साल में इसी रास्ते से बड़ी घुसपैठ हुई है। संदेश खाली की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। उन्होंने कहा कि ईडी पर हुए अटैक के पीछे बाहरी ताकत शामिल थी। उन्होंने टीएमसी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि शेख शाहजहां के पीछे एक बड़ी पार्टी है। शाहजहां शेख ने दलितों को उनकी जमीन से हटाया था। आदिवासी जमीन की लीज वापस लेने पर मारपीट भी हुई थी। हालांकि भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद मिलने से अब सनसनी फैल गई है और हर किसी के जहन में ये सवाल है कि क्या पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है।